आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक दिए गए सरलरेखा के समानांतर सरलरेखा कैसे खींचते हैं, यानी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन कैसे खींचते हैं इसको जानेंगे। तो इसका 3 मेथड है, जिसमें से फर्स्ट मेथड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ए बी गिवन है। अब इस ए बी के पैरेलल एक सरलरेखा स्ट्रेट लाइन हमको ड्रा करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा, इस सरलरेखा के बाहर कोई एक पॉइंट लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट का नाम दे दिया सी। इस पॉइंट का नाम दे दिया सी। अब और ए बी के ऊपर भी कोई एक पॉइंट ले लिए, उसका नाम हम दे दिए, सपोज ये ले लिए, इसका नाम दे दिए हम लोग डी। अब क्या करेंगे, सी और डी को ज्वाइन करेंगे, मिला देंगे। सी एंड डी को मिला दिए, ज्वाइन किए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डी पॉइंट पर यानी डी बिंदु पर कोई एक कोण बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर सी डी सरलरेखा ए बी के साथ एक कोण बना रही है, तो इस कोण को हम लोग मेजर करके एक आर्क काटेंगे, एक चाप काटेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर काट रहा हूं। एक आर्क काट लिए और आर्क को बिना चेंज किए, सी पॉइंट के ऊपर अपना कंपास का कांटा रखेंगे और एक आर्क कट करेंगे। एक आर्क को ऐसे कट करेंगे। इसके बाद हम लोग इस एंगल को कंपास से मापेंगे। जैसे ये जो एंगल है इसको हम लोग मेजर करेंगे। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, ये हो गया, ये एंगल हो गया। और इसी के बराबर यहाँ पर एक चाप काट लेते हैं ताकि पता चले। इसके बाद हम लोग इस सी बिंदु के ऊपर जो चाप काटा गया था, चाप को उस चाप में से इस चाप के बराबर हम लोग इसमें कट करेंगे। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर एक सी पॉइंट मिल गया और यहाँ पर भी एक पॉइंट मिल गया। अब यदि इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, ज्वाइन करते हुए हम लोग एक लाइन ड्रा करें, तो जो लाइन मिलेगा ये लाइन ए बी के पैरेलल होगा। सपोज इसका नेमिंग हम कर दिए ई एफ और इसका, इस पॉइंट का नेमिंग कर दिए जी। तो यहां पर 2 पॉइंट हुआ, एक सी हुआ और एक जी हुआ। दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा किए ई एफ, जो कि ए बी के पैरेलल है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी पैरेलल टू ई एफ। ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ। अब हम लोग सेकेंड मेथड, यानी एक दिए गए सरलरेखा के समानांतर दूसरी सरलरेखा कैसे खींचते हैं उसका सेकेंड मेथड देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक ए बी लाइन दिया गया है और इस ए बी लाइन के पैरेलल एक और लाइन हमको ड्रा करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इस ए बी के बाहर कोई एक पॉइंट लेंगे। सपोज दैट मैंने एक पॉइंट लिया, इसका नाम दे दिया सी, और ए बी के ऊपर भी कोई एक पॉइंट लिए, उसका नाम कर दिए डी। अब सी और डी को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, सी और डी को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कोण सी डी भी बना हुआ है। तो सी डी बी के बराबर, यानी इस कोण के बराबर सी बिंदु के ऊपर भी हमको एक कोण बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे ये जानेंगे हम लोग।
डी पर अपना कंपास के कांटा को रखेंगे, यानी इसको केंद्र मानेंगे, ये सेंटर है, और कोई भी एक आर्क कट करेंगे। जैसे मैंने यहां पर एक आर्क कट किया। इसके बाद हम लोग जैसे यहां पर आर्क कट किए हैं उसी तरह से हम लोग सी पॉइंट को वो करेंगे, सेंटर लेट करेंगे, और यहां पर भी एक आर्क हम लोग कट करेंगे। एक चीज हमको ध्यान देना है कि ये सी डी बी इस लाइन के जिधर कोण है, हमको सी बिंदु के ऊपर भी लाइन के इसी तरफ सेम साइड में कोण को बनाना है। हमने यहाँ पर चाप कट किया, यहाँ भी कर लिया। अब हम लोग इस चाप के लेंथ को मेजर करेंगे। जैसे मैंने इसको मेजर कर लिया और यहाँ पर एक आर्क कट कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी आर्क के बराबर, इसी चाप के बराबर ये जो लाइन, ये जो दूसरा चाप जो हम लोग काटे थे, आर्क काटे थे, और सीधी सरल रेखा को जिस पॉइंट पर कट किया था उसके ऊपर अपने कंपास के कांटा को रखेंगे, उसको सेंटर लेट करेंगे। तो सेंटर लेट करने के पश्चात हम लोग एक आर्क कट करेंगे। हम लोग देख पा रहे हैं ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट किए हैं। सपोज दैट इसका नेमिंग कर दिए हम ई, इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग ई, और इसका कर दिए एफ। इसके बाद हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे। अब हम लोग इस लाइन को मिला देंगे, यानी सी और एफ को मिलाते हुए लाइन को आगे बढ़ा देंगे, जिसका ए बी सी डी ई एफ, इसका नाम दे दिए जी और एच। अब हम लोग लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू जी एच, सी और सी पॉइंट से होते हुए। ये हम लोग का हो गया दूसरा मेथड। अब हम लोग एक दिए गए सरल रेखा के समानांतर एक सरल रेखा थर्ड मेथड से कैसे खींचते हैं उसको सीखेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक सरल रेखा ए बी दिया गया है, या मैंने अभी ड्रा किया है ए बी एक सरल रेखा, और इस ए बी के समानांतर एक सरल रेखा खींचनी है। तो जैसे हम लोग इसके पहले दोनों मेथड में किया कि ए बी के बाहर कोई एक पॉइंट लेंगे, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट लिया। सपोज दैट इस पॉइंट, ये एक पॉइंट है, इसका नाम दे दिए हम सी, और ए बी के ऊपर भी कोई एक पॉइंट लिए, इस पॉइंट का नाम दे दिए हम डी। अब क्या करेंगे, सी और डी को मिला देंगे, सी और डी को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, ये मिला दिए। इसके बाद क्या करेंगे, ए बी के ऊपर फिर से और भी एक कोई पॉइंट लेंगे। सपोज मैंने एक पॉइंट लिया और इसका नाम दे दिया एम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेप क्या है, हम लोग इस डीएम के दूरी को, डिस्टेंस को मेजर करेंगे, मेजर कर लिए, और सी पॉइंट को सेंटर लेट करेंगे, यानी केंद्र। इसको कांटा रखे, ये हमारा सेंटर, और यहां से एक चाप कट किए। इसके बाद हम लोग सी डी के दूरी, डिस्टेंस को मेजर करेंगे, सी और डी के बीच की दूरी को मापेंगे। मैंने माप लिया। अब एम को सेंटर लेट करेंगे, मैंने एम को सेंटर लेट किया और एक चाप और कट कर लिया। हम लोग देख पा रहे हैं दोनों चाप, पहले जो चाप था और अभी जो हमने काटा, दोनों चाप एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो अब हम लोग इसका नाम कर दिए, कोई भी नाम हम लोग कर देंगे। सपोज दैट हमने इसका नेमिंग कर दिया
एन। अब क्या करेंगे हम लोग, इस सी और एन को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। सी और एन को मिलाते हुए अब हम लोग सी और एन को मिलाते हुए एक लाइन को ड्रा करेंगे। हम लोगों ने सी और एन को मिला दिया, ये हम लोग का लाइन हो गया। अब इसका नाम हम लोग दे देंगे ई एफ। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं ए बी पैरेलल टू ई एफ, यानी जो ए बी सरल रेखा दिया गया था, इस ए बी सरल रेखा के बाहर एक बिंदु ई सी था, एक पॉइंट था, उस पॉइंट से होते हुए हमने एक समानांतर सरल रेखा ई एफ खींचा, यानी ए बी पैरेलल टू ई एफ। ये हम लोग का तीनों मेथड हो गया।